नमस्कार सभी बिहार के छात्रों को मैं पुनः बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। 20,000 की संख्या में छात्र करियर महाकुंभ से जुड़ गए हैं। careermahakumbh.com पर छात्रों का जो प्यार मिल रहा है उससे हमें ये एहसास हो रहा है कि बिहार में इस तरह के कार्यक्रम की, इस तरह के तकनीक के ऊपर में आधारित किसी इवेंट की कितनी बड़ी महत्व है, कितनी आवश्यकता है। और हमें जो बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है वो बिहार के हर एक जिले से मिला है। छोटे छोटे जो हमारे ब्लॉक स्तर के जो हमारे गांव हैं वहां से लड़के लड़कियों ने महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन किया है। मैसेजेस भेज रहे हैं लोग कि हमें आना है, हम किस तरह से आएँ, क्या हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, क्या हम जुड़ सकते हैं। मुझे नेपाल के बच्चों को धन्यवाद करने की इच्छा हो रही है। भारी संख्या में हमारे पास नेपाल के छात्रों का रिस्पॉन्स आया है, हमारे पास झारखंड से बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, वेस्ट बंगाल से बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, और हमारे पास उत्तर प्रदेश के खास तौर पर जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो जिसको कहते हैं पूर्वांचल, तो वहां से हमारे पास बहुत रिस्पांस आया है। तो मैं सभी छात्रों को स्वागत करता हूं कि करियर महाकुंभ में जब आप आएंगे तो मैं एक वादा करता हूं आपको कि करियर महाकुंभ का दिन आपके लिए हमेशा यादगार होगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि करियर महाकुंभ का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। उस दिन आप वह डिसीजन ले सको, वह निर्णय ले सको जिसके साथ आपके जीवन की धारा जो है वो एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो जाए और आप अपने जीवन में एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के, एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आप उस दिशा में अपने प्रयास शुरू कर दो जिसमें आपको सफलता मिले और बड़ी सफलता मिले अपने परिवार की, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की दिशा में, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना करियर की राह को सुगम बनाने के लिए आप सही निर्णय ले सको। आप भीड़ का हिस्सा ना बनो और आप वो जो कहते हैं ना कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं वो किसी कुछ चंद सीटों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उधर आप अपना निष्फल प्रयास करने के बजाय सक्रिय प्रयास के साथ जो वैश्विक इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, जहां पर आज तकनीक का महत्व सबसे अधिक है, जहां पर आज प्रबंधन का, मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, वहां वाणिज्य विज्ञान की जो पाठ्यक्रम है उसमें जो आधुनिक चीजें हैं उनको सीख समझ करके कैसे आप अपना लाइफ सिक्योर कर सके, यह व्यवस्था हम करेंगे। मेरे साथ बच्चों के प्रश्न को लेकर के पूनम मैम जुड़ी हैं, साक्षी मैम जुड़ी हैं। इन्होंने बच्चों के काफी सारे प्रश्नों को नोट डाउन किया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं इनके माध्यम से मुझ तक पहुंच रहे हैं, सभी प्रश्नों का आपको आज इस पॉडकास्ट या इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको जवाब में उपलब्ध करा सकूं। क्या प्रश्न है बच्चों के? सर, जैसे बच्चे का अभी मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि बीसीए और बीएससीआईटी में क्या डिफरेंस है मैम? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही पाठ्यक्रम जो है वो कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम है। बीसीए का पाठ्यक्रम जो है वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालयों में बीसीए के पाठ्यक्रम में आर्ट्स के छात्रों को और कॉमर्स के छात्रों को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन बीएससीआईटी का जो पाठ्यक्रम है वो सिर्फ साइंस वालों के लिए है। जो साइंस वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं, उनके लिए बीएससीआईटी ज्यादा सुटेबल होता है। वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। बीसीए में तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी आ सकते हैं, उनको भी अलाउड है। बीएससीआईटी का पाठ्यक्रम अगर हम पटना में बात करें, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, तो ज्यादातर कॉलेजों के पास बीएससीआईटी का पाठ्यक्रम नहीं है। कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं जैसे सिमेज है जहां बीएससीआईटी का पाठ्यक्रम है, उसके अतिरिक्त एएम कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में भी शायद है। तो कुछ चुनिंदा कॉलेज को ही बीएससीआईटी का पाठ्यक्रम दिया गया है। और बीएससीआईटी का पाठ्यक्रम चूंकि बहुत बाद में बना तो थोड़ा लेटेस्ट है, थोड़ा एडवांस है। वहां आपको सिलेबस के स्तर पर जैसे लिनक्स है, नेटवर्क सिस्टम का है, और क्या नाम है, ऐसे कई सारे जो उसके अंदर में साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीजें जो कि आज के जमाने में बहुत डिमांड में है वो आपको बीएससीआईटी में मिल पाती है। बीसीए का सिलेबस चूंकि काफी पुराना सिलेबस हो गया है तो वहाँ, लेकिन हाँ, जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स जिनका सिलेबस में पीसीएम वाले छात्र हैं, बीएससीआईटी उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। और कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा एडवांस होने का परिणाम यह हुआ है कि जब हम प्लेसमेंट का डाटा देखते हैं तो थोड़ा बीएससीआईटी का जो रेशियो है प्लेसमेंट का वो बेटर है। लेकिन हमारे यहाँ सिमेज में बीसीए के बच्चे भी जो हैं वो इक्वली अच्छा कर रहे हैं। और चूंकि हम वो जो चीज़ उनके सिलेबस में नहीं है वो भी हम पढ़ाते हैं।
बीएससी आईटी के सिलेबस में जो नहीं है वो भी पढ़ाते हैं, बीसीए के सिलेबस में जो नहीं है, तो सिलेबस के आधार से तो बीएससी आईटी बेटर है, लेकिन सिमेज में दोनों बराबर हो जाते हैं। और दूसरी एक बात यहाँ पर यह भी है कि बीएससी आईटी के जो छात्र हैं उनको हॉस्टल में रहने खाने की सुविधा जो है वह भी सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है, इसका प्रावधान किया गया है। तो जो छात्र बीएससी आईटी में आते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज है कि उनको हॉस्टल रहने खाने की जो सुविधा है वह भी मिल पाती है। तो मौका रहेगा, करियर महाकुंभ तो दिन ही इसी के लिए है कि अपने करियर को जो है दिशा दे, और बीएससी आईटी में भी हम छात्रों का नामांकन लेना शुरू कर रहे हैं। और जो बीसीए का तो विकल्प हमेशा से था वो विकल्प भी रहेगा, लेकिन जो बीएससी आईटी की मांग आ रही थी, डिमांड आ रही थी, वह एक्सक्लूसिवली और बहुत जोर शोर के साथ करियर महाकुंभ में वो विकल्प दिया जाएगा। और खास तौर पर जो लाभ होगा, जो साइंस बैकग्राउंड के जो छात्र हैं जिनका कि पीसीएम का बिल्कुल केमिस्ट्री मैथ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो निसंकोच बीएससी आईटी जो है वो फर्स्ट चॉइस होगा उनके लिए। ओके सर, एक और डाउट था बच्चों के मन में कि बीसीए का जो पैकेज होता है ना वो बीएससी आईटी से ज़्यादा होता है, मतलब उनके घर वाले दोस्तों के आधार पे कि बीसीए करोगे तो ज़्यादा पैकेज मिलेगा और बीएससी आईटी पे कम मिलता है। बीसीए और बीएससी आईटी जब भी जॉब में आप जाएंगे दोनों को बिल्कुल सेम माना जाता है। कहीं पर अगर बीसीए लिखा है तो बीएससी आईटी भी अप्लाई कर सकता है, कहीं बीएससी आईटी अगर लिखा है तो बीसीए भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा दोनों में डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो जब दोनों जो ही अप्लाई करेंगे, जब नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे तो बीसीए का नॉमेनक्लेचर क्या कहता है? बीसीए का नॉमेनक्लेचर होता है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है। और बीएससी आईटी का क्या फुल फॉर्म है? बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन वो भी है, प्रोग्रामिंग तो खैर दोनों में ही है, और जो आईटी का नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी है वो बीएससी आईटी में एक्स्ट्रा है, पूरी प्रोग्रामिंग है जी सर। एप्लीकेशन मतलब तो केवल हुआ कि जो आप एप्लीकेशन जो यूज करना, लेकिन एप्लीकेशन डेवलप करना, डिजाइन करना, डिप्लॉय करना, और जो आईटी पार्ट है प्रोग्रामिंग के साथ साथ, यानी कि जो तुम्हारा इंफ्रा पार्ट है आईटी का, जो नेटवर्किंग पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी पार्ट है, वो भी लिनक्स पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो भी बीएससी आईटी में ज्यादा कवर्ड है। शायद यही भी कारण है कि बीएससी आईटी सिर्फ साइंस के बच्चों को अलाउड है, जो मैथ्स जिनका बैकग्राउंड है सिर्फ उनको अलाउड है। जैसे बीटेक भी जो है वो सिर्फ जिनका मैथ बैकग्राउंड होता है उनको ही अलाउड होता है, लेकिन बीसीए कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। और कोई पैकेज का अंतर नहीं है, पैकेज तो बिल्कुल दोनों जगह पर, क्योंकि वो तो जॉब ही सेम है। जहां भी बीसीए अप्लाई करेगा वहां बीएससी आईटी भी अप्लाई करेगा, जहां बीएससी आईटी अप्लाई करेगा वहां बीसीए भी अप्लाई करेगा। तो अलग अलग तो कोई पैकेज निकलता ही नहीं है जी। सर, एक बच्ची का क्वेश्चन आया है कि जैसे उसने कॉमर्स से करा है 12th, बट अभी उसको बीकॉम करे या फिर बीकॉम प्रोफेशनल करे या फिर बीबीए करे, उसमें कंफ्यूजन है, तो क्या उसके लिए? बहुत सही सवाल पूछा। बहुत बच्चे इस चीज को लेकर परेशान होते हैं। तो जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बीबीए और बीकॉम अच्छा कोर्स है, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो बीबीए का कोर्स करें, और बीकॉम वाले जो आईकॉम वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले 12th के बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो बीकॉम के कोर्स में आए। बीकॉम का कोर्स अकाउंट्स के लिए, टैक्सेशन के लिए, प्रोजेक्ट मेकिंग के लिए, बीएफएसआई सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। और हमारे यहाँ अभी टीसीएस का जो प्लेसमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बीबीए और बीकॉम को मिला है। यहाँ तक कि मतलब टीसीएस में तो इस साल बीसीए वालों की भी बीबीए ने और बीकॉम ने पछाड़ दिया है। खास तौर पर अगर जो बीबीए के बच्चे हैं, जितनी बड़ी संख्या में 317 लोगों को टीसीएस में जॉब लगा है, और इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो बीबीए वालों की है और बीकॉम वालों की है। और जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, जिनको कॉमर्स में अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, उनको तो बीकॉम ही करना चाहिए। बीकॉम का मतलब है कि अकाउंटिंग के में डेप्थ ज्यादा। बिजनेस इस केवल अकाउंटिंग नहीं होता है, बिजनेस में अकाउंटिंग के अलावा मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, ऑपरेशंस भी है, फिनांस भी है। लेकिन फिनांस और अकाउंट्स, ये दो पोर्शन बीकॉम बहुत डेप्थ में कवर करेगा। वो भी बीकॉम प्रोफेशनल का कुछ सिलेबस है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूं, पूरे बिहार के सारे विश्वविद्यालयों के सारे बीकॉम कोर्स में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स है वो सर्वश्रेष्ठ है। पटना विश्वविद्यालय के बीकॉम से बेहतर है। मैं शिक्षक हूं, अकाउंट्स का शिक्षक हूं, मैं अकाउंट्स की क्लासेस भी लेता हूं। तो जो बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स है बिहार में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का, उससे बेहतर कोर्स पूरे बिहार के किसी दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं है। यह मैं किसी भी प्रोफेसर के सामने प्रूव कर सकता हूं। ठीक है,
तो सिलेबस के मामले में बीकॉम प्रोफेशनल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत इन डेप्थ है, सीए के चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल का सिलेबस है। जो सीए की पढ़ाई होती है उस लेवल में पढ़ना होगा, और जिसको अकाउंट्स में, टैक्सेशन में, बिजनेस लॉ में इंटरेस्ट है, उन बच्चों के लिए बीकॉम प्रोफेशनल बेस्ट कोर्स है। लेकिन जिसको ओवरऑल बिजनेस समझना है, जी सर, ओवरऑल कवरेज ज्यादा, एक हुआ डेप्थ ज्यादा और एक हुआ कवरेज कवरेज ज्यादा, तो ज्यादा कवरेज किस में है? ज्यादा कवरेज बीबीए में है। आपको हर चीज थोड़ा 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 सब चीज पढ़ना है। किसी को सिर्फ अकाउंट्स और फाइनेंस पढ़ना है तो बीकॉम, लेकिन आपको मार्केटिंग भी जानना है, आपको ऑपरेशंस भी जानना है, आपको लॉजिस्टिक्स भी जानना है, आपको जो है जनरल मैनेजमेंट भी जानना है, और आपको एचआर भी जानना है, तो और अकाउंट्स और फाइनेंस भी जानना है जी, तो फिर बीकॉम। जितना कुछ बीबीए के अकाउंट्स फाइनेंस में है वो बीकॉम में है, जी। लेकिन टोटल अकाउंट्स फाइनेंस जो बीकॉम में है वो बीबीए में नहीं है। लेकिन जो मार्केटिंग, जो एचआर, जो ऑपरेशंस, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब जो बीबीए में है वो बीकॉम। तो बीबीए का कवरेज क्या है? ज्यादा, सब्जेक्ट्स ज्यादा, है ना, लेकिन डेप्थ कम। और बीकॉम में क्या है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है, डेप्थ ज्यादा है। समझ में आ रही बात? आई थिंक बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस बात को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का है जिन्होंने हिंदी मीडियम से या फिर कहीं और से पढ़ाई करी है, उनका कहना है कि अगर हम समझ में एडमिशन लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों को हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि क्लासेस सिर्फ इंग्लिश में होती है या फिर दोनों लैंग्वेज में? बहुत अच्छा सवाल है। पहला चीज कि जो हिंदी मीडियम के हैं, क्या उन्होंने कसम खाई है कि सर जीवन भर इंग्लिश ठीक नहीं करेंगे? अगर इंग्लिश ठीक हो सकती है तो क्या बुराई है इसमें? क्यों ना ठीक कर लिया जाए। और जो सिमज में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक हुई है, क्या वो लोग हिंदी मीडियम वाले नहीं थे? मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश on any topic, in whichever topic you want to give me, I would be able to speak. Probably I would be able to speak with ease, with comfort, and I would not be using any words which are not there in your vocabulary. I always ask my student that why you are not able to speak. So, sir, what power mean? So I ask them, give me any topic. I'll speak on the topic and I will only use those words which are there in your vocabulary. तो मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके किसी भी विषय पे बोल सकता हूं जिस विषय पे आपको बोलने में संशय हो रहा है, दिक्कत हो रही है. You are not feeling comfortable. You are hesitating over there. But then I am able to speak in the topic and thoroughly, thoroughly I have studied in Hindi medium schools. I have never been to an English medium school. I have studied in government schools where the medium of teaching was Hindi. I have written my examination papers in Hindi. I have studied मतलब जो आप इंग्लिश में जब ज्योग्राफी कहते हैं तो हमने भूगोल पढ़ा है. हमने जो है समाज शास्त्र पढ़ा है, सिविक्स नहीं पढ़ा. हमने भौतिकी पढ़ा है. मैंने फिजिक्स नहीं भौतिकी पढ़ा है. मैंने बायोलॉजी नहीं जीव विज्ञान पढ़ा है. तो मैं अपने आंसर जो किताब उत्तर लिखता था वो हिंदी में लिखता था. तो मैंने अपनी परीक्षाएं सब हिंदी माध्यम से दी हैं. आप लोग हो सकता है कुछ आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ. मगर जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाना है, मैंने उस पर काम किया और मैंने अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव किया. ऐसा हमारे छात्र करते हैं सिमज में. तो जो हिंदी माध्यम के छात्र आते हैं उनको पहला मैसेज है कि आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत कर सकते हैं. इसको मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा और सिमज में तभी आना है जब आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने को माइंडसेट से आ रहे हैं. दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लगातार आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ और अगर मैं अंग्रेजी में कुछ बोल रहा हूं तो कोशिश करता हूं कि उस बात को हिंदी में रिपीट करूं. और ऐसा ही हमारे शिक्षक गण करते हैं. जब पढ़ाना होता है तो वो क्लासरूम में हिंदी में पढ़ाते हैं लेकिन बातों को अंग्रेजी में रिपीट करते हैं. अगर कोई शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ा रहा है तो वो बातों को हिंदी में रिपीट करता है. ये दोनों भाषा का होना, बाइलिंगुअल होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. आपके एग्जामिनेशन किस भाषा में होंगे? इंग्लिश में होंगे. आपका जो इंटरव्यू होगा कल को जॉब के लिए वो किस भाषा में होगा? जितने वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स का लेक्चर्स मिलेगा वो किस भाषा में मिलेगा? तो जब अंग्रेजी आपके ऊपर है अभी, और मैं कहता हूं अंग्रेजी क्या बुरा है, मैं सारे बच्चों से सवाल पूछता हूं, आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं? बैंक शब्द, बैंक आप सब जानते हैं बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत बैंक जानते हैं आप. बैंक शब्द का हिंदी बता दीजिए मुझे. बैंक एक अंग्रेजी का शब्द है. बैंक शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है? आपको बैंक शब्द का सही अर्थ नहीं मिलेगा हिंदी में. तो अंग्रेजी टेक्निकल लैंग्वेज के मामले में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में ही अवेलेबल है.
तो बजाय इसके कि हम उनका हिंदी शब्दावली तैयार करें, मोबाइल को हम चलभाष बोले और कंप्यूटर को जो है संगणक बोले, इसके बजाय हम कंप्यूटर को कंप्यूटर बोल सकते हैं, कंप्यूटर को हम हिंदी शब्द मान सकते हैं, मोबाइल को हम हिंदी शब्द मान सकते हैं। वो भी तो हमारी चपाती को और हमारी रोटी को और हमारी लस्सी को वो लोग अंग्रेजी शब्द मान चुके हैं, उन्होंने अंग्रेजी डिक्शनरी में शामिल कर लिया। इसलिए हिंदी मीडियम वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश ठीक करेंगे और सिमज में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, बाइलिंगुअल होता है और बाइलिंगुअल ही आपको पढ़ना चाहिए। सर एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम लोग एडमिन एंड एडमिशन डिपार्टमेंट में हैं, तो हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि हमारी ऑलमोस्ट सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। Yes, sir. सीट्स हैं नहीं उतनी हमारे पास, ऊपर से हम लोग करियर महाकुंभ ये 2.0 कर रहे हैं, जिसमें लास्ट ईयर सिर्फ इंटू 4 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए होंगे, उससे भी ज़्यादा आए हैं। तो फिर मतलब समझ नहीं पा रही, ऊपर से हम लोग यात्रा भत्ता भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। पूरा ये देखिए, ये सच है कि इस साल सिमज में लगभग 8 बैचेस ऑलरेडी बन चुकी हैं और सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब हमारे पास ज़्यादा सीट्स किसी भी प्रोग्राम में बच नहीं रही है। Yes, sir. पिछले वर्ष भी हमने करियर महाकुंभ का आयोजन किया था और तभी ये तय किया गया था कि इस आयोजन को हम हर साल करेंगे। तो थोड़ा हमने इस बार आयोजन को पहले किया है ताकि अगर हम बहुत लेट से करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ लेने से रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो Yes. करियर महाकुंभ के माध्यम से हम हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, बिहार राज्य में आज पूरे भारत में सबसे पुअर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। जो बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है विच इज समवेयर अराउंड 17.1%, यानी कि लगभग 82.9% लोग जो हैं वो 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ देते हैं, वो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं और मात्र 17% लोग जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन कराते हैं 12वीं के बाद। यानी कि अधिकांश छात्र जो है वो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं। यह स्थिति जो है वो किसी भी राज्य के लिए कोई मतलब सहज या कोई संतोष का विषय नहीं हो सकता है। और अब अगर हम बात करें, इस वर्ष 12th का रिजल्ट पहले आया और इसके कारण जो है बड़ी संख्या में बच्चे जो है नामांकन के लिए पहले आए। और जब पिछले वर्ष हमने सितंबर माह में करियर महाकुंभ कराया था तब भी हमने फोकस उन छात्रों पे किया था जो शायद पढ़ाई छोड़ दिए होते और करियर महाकुंभ के माध्यम से उन्हें वो अवसर मिला कि उन्होंने पढ़ाई अपनी की और वो 12th के बाद आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए। और इस वर्ष भी हम जो यात्रा भत्ता का जो घोषणा किए हैं वो किन के लिए किए हैं? वो घोषणा मैंने करी है उन छात्रों के लिए जो आर्थिक कारणों से या दूसरे अन्य कारणों से पढ़ाई अपनी 12वीं के बाद छोड़ रहे हैं। मैंने वो घोषणा करी है विशेष रूप से लड़कियों के लिए, जिनको माँ बाप जो है वो बोलते हैं कि गांव में होम साइंस पढ़ लो, बोलते हैं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ लो, तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ के क्या करोगी, और भाई को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन बच्चियों को बल मिले और उन बच्चों को बल मिले जो हमारे समाज के ऐसे तबकों से आते हैं जहाँ पर 12वीं तक भी पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 12वीं के आगे पढ़ने के बारे में उनके दिमाग में विचार नहीं आता है। जबकि वो बच्चा मैथ में अच्छा होगा, गणित में अच्छा होगा, तो अगर गणित अच्छा है तो क्यों नहीं कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो। और करियर महाकुंभ आपको वो विकल्प देगा कि ना केवल आप ये सारे विकल्पों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बल्कि आपको बिल्कुल लगभग निःशुल्क नामांकन, सिर्फ डिपॉजिट जो 1000 रुपए का लाइब्रेरी डिपॉजिट होता है वह लेकर के बच्चे जो हैं वो नामांकन कर पाते हैं। तो वह सुविधा गांव का कोई बच्चा है, किसी छोटे मतलब गांव से, कस्बे से, किसी दलित परिवार से आ रहा है, सबको सुविधा मिल जाए, शिक्षा सबको मिले और उसको आने जाने के लिए भी बाधा है। तो मैंने कहा कि मैं 500 रुपए का यात्रा भत्ता भी आपको दूंगा, आप आओ, आप पढ़ो। बच्ची जो है उसको आने के लिए भी करियर महाकुंभ में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये व्यवस्था इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा जिसकी माता जी जो है वो घरों में काम करने का काम करती है, सफाई करती है, गृह कार्य करती है, जो कि दूसरे के घरों में जाकर के वो उन घरों के बच्चे आए और जब उनको जॉब मिलेगा तो सबसे पहले वो अपनी माँ को जाकर के बोले कि माँ अब तुम कहीं काम करने के लिए नहीं जाओ। मुझे मेधा से मतलब है, जिसकी मेधा शक्ति मजबूत है उस बच्चे को विकल्प मिलना चाहिए, जिसके जीवन में आगे अवसर आ सकता है ना। शिक्षा जो है वो आर्थिक साधन का विषय होना नहीं चाहिए। और मैं ये सब बातें इतनी बोल पा रहा हूँ इसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के माध्यम से
गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ने का अवसर ना देते, अगर उसको यह विकल्प ना देते कि बेटा तुम पढ़ो, और माता पिता से पैसा मांगने की जरूरत ना पढ़ाई के लिए है न ऋण वापसी के लिए है। आपको जब जॉब मिलेगा, सैलरी मिलेगी, खाते में पैसा आएगा, उसमें से सरकार को देना। और जब तक जॉब नहीं मिलेगा, जब तक सैलरी नहीं आएगी, आपको कुछ सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जब साधन है, संसाधन है, व्यवस्था है, सीमेंस में प्रतिदिन क्लास हो रही है, तो फिर क्यों ना बच्चों को विकल्प दिया जाए, बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्यों ना बढ़ाया जाए। और अभी जब हम लोग ये महाकुंभ का आयोजन अगस्त महीना में कर रहे हैं, तो जिनको जिनको नामांकन लेना था, क्या वो नामांकन ले चुके हैं कि बाकी है? ले चुके हैं। जो अच्छे जिनको साधन था वो तो ले चुके हैं। अब कौन बचा है जिसके पास माइग्रेशन तक जमा नहीं हुआ? कौन बच्चे बचे हैं जिनके पास साधन क्षमता नहीं है, या जो जानकारी का अभाव कंफ्यूज है, जानकारी का अभाव है। तो वो बच्चे जो कि नहीं साधन जिनके पास हो पा रहा है, जिनका जानकारी का अभाव है, क्यों ना उन बच्चों को हम विकल्प दें। और वो बच्चे जब आते हैं तो बिहार का जीईआर बढ़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये करियर महाकुंभ अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी व्यवस्था है, और इसका लाभ पिछले वर्ष सैकड़ों की संख्या में छात्रों को मिला। इस वर्ष हजारों की संख्या में छात्रों को मिलने वाला है। 2500 से ऊपर छात्र महाकुंभ में पिछले वर्ष भाग लिए थे, और 18,000 से ऊपर बच्चे इस वर्ष आने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक मेगा इवेंट बन चुका है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र का इससे बड़ा कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, न भूतम न भविष्यतो। भविष्यतो तो खैर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है भविष्य में हम इससे भी बड़ा आयोजन करें, लेकिन इतिहास में इससे बड़ा आयोजन जहां आईटी का डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा होगा, जहां करियर का डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा होगा, ऐसा कोई आयोजन बिहार में इस स्केल का, इस लेवल का आज तक नहीं हुआ है। कोई भी छात्र इसको मिस करना नहीं चाहेगा। हाँ। इसलिए हमने इसको 2 अगस्त के जगह 3 दिन कर। हाँ, क्योंकि 2 अगस्त को हम सारा डिमॉन्स्ट्रेशन सारे बच्चों को नहीं करा सकते हैं। तो जो बच्चे आएंगे वो 2 अगस्त को डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। कुछ और अलग बच्चे 3 को आएंगे, कुछ 4 को आएंगे, और 2 को भी हमने स्लॉट्स में बांटा है बच्चों को। सुबह स्लॉट जो है वो 8 बजे का एक स्लॉट है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, इस तरीके से दोपहर 3 बजे तक स्लॉट्स हैं, और हर स्लॉट में हजारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं। तो मतलब ये मैसिव हो रहा है, ये बहुत मेगा इवेंट हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि बिहार इस तरह के टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इवेंट को इतना बड़ा समर्थन दे रहा है। जो लोग कहते हैं कि बिहार के छात्र तकनीक से दूरी बनाते हैं, तकनीकी को गले लगाते हैं बिहार के छात्र, और तकनीक में नई राह बनाते हैं, और तकनीक को नए मुकाम पर लेके जाएंगे बिहार के छात्र। जो तकनीक आज जो है उनके सामने, ये बच्चे ही इस तकनीक को और एडवांस बनाएंगे। तो ये करियर महाकुंभ उस दिशा में प्रयास है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि करियर महाकुंभ में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ तो निःशुल्क उनका एडमिशन हो रहा है, उसके बाद है कि गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं, उनकी फीस आती है, क्या उनको उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? उनका कहना है कि क्या पता मैम अभी एडमिशन ले लूँ मैं, बाद में हमें प्रॉब्लम आती है। तो आप बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, आधार कार्ड में बिहार का पता होना चाहिए, 12th का परीक्षा आपको बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड से या बिहार के किसी स्कूल से सीबीएसई में, आईसीएसई में होना चाहिए। और जब आप ये सारी चीजों को आप पालन कर रहे हैं, आप बिहार के निवासी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जाति के हैं, किस आय वर्ग के हैं, या आपका पता किस जिला का है। ना क्षेत्रीयता, ना धर्म, ना जाति, ना आय वर्ग, सबको बिहार सरकार ये सुविधा दे रही है। हर बच्चे को सुविधा मिलेगी, कोई कारण नहीं है कि आपको असुविधा हो। अगर आपके स्तर से दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे तभी असुविधा होगी, अन्यथा सीमेंस संस्थान जो है वो बिहार का बीबीए बीसीए का वोकेशनल कॉलेज की श्रेणी में, जितने भी बिहार में वोकेशनल कॉलेज हैं, अकेला वोकेशनल कॉलेज है सीमेंस समूह, जहां 2 हमारे महाविद्यालय जो हैं वो नैक से एक्रेडिटेड हैं। नैक का एक्रेडिटेशन बिहार में वोकेशनल कॉलेज की श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ सीमेंस समूह के पास है। तो हम तो नैक से भी एक्रेडिटेड हैं, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं, और हम AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि AICTE के निदेशक महोदय से डॉक्टर सुनील लुथरा जी ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली में मुझे अवार्ड दिया, सीमेंस संस्थान को अवार्ड किया, और पूर्वी भारत का हमें द बेस्ट IT एंड मैनेजमेंट कॉलेज इन ईस्ट इंडिया फॉर प्लेसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि उद्यमिता और रोजगार दिलाने के कार्य के लिए हमें पूर्वी भारत का बेस्ट IT मैनेजमेंट कॉलेज का अवार्ड AICTE से के हाथों मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जी सर। चलिए, मुझे लगता है कि बच्चों के और कुछ सवाल है आपके पास। सर एक सवाल मतलब गार्जियन लोग का है
कि जैसे अगर बच्चों को हम यहाँ पढ़ा देते हैं तो क्या वो गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे कि नहीं कर भाई, हमारे पाएंगे? इतने बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे डाउटफुल हैं, रहते हैं सर वो लोग। हमारे इतने सारे हजारों की संख्या में बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, हाई कोर्ट में है, पुलिस विभाग में है, सीबीआई में है। हमारे बच्चे सीआईएसएफ में कमांडेंट हैं, उनको 2.5 लाख रुपए का सैलरी वहां पे मिल रहा है। हमारे बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मैं हैदराबाद में गया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनसे मैं मिल के आया, हमारे और अलुमनाई से मैं मिला। तो हमारे बच्चे किस डिपार्टमेंट में नहीं है? सिमेज के स्टूडेंट कहाँ नहीं है? प्राइवेट सेक्टर में नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कि बैंक्स में नहीं है? कौन सा ऐसा पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ नहीं है सिविल्स के स्टूडेंट? हर बैंक में, सारे सरकारी बैंकों में है। तो आप एक ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, बीसीए एक ग्रेजुएशन कोर्स है, बीएससीआईटी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, बीबीए एक ग्रेजुएशन कोर्स है, और ये ग्रेजुएशन को या एमबीए या एमसीए, ये सब पाठ्यक्रम सरकार के विश्वविद्यालय का है। हमारे यहाँ हार्वर्ड ज्ञान विश्वविद्यालय राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, और उसके अंतर्गत सिमेज आता है। जी सर। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता मिली हुई है, राज्य सरकार से मान्यता मिली हुई है, सिमेज को राज्य सरकार से अलग से मान्यता मिली हुई है, एआईसीटी की मान्यता मिली हुई है। तो कहीं किसी छात्र को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो अकेले पूरे राज्य में, जैसे बच्चा बोल रहा था कि सर बिहार में तो नैक का कोई कॉलेज बीबीए बीसीए में है ही नहीं, सिमेज है। सिमेज है। इसी वर्ष हमारा नैक का एक्रेडिटेशन हुआ है, हम पहले कॉलेज बन गए हैं पूरे बिहार में जो कि बीबीए बीसीए का कॉलेज हो। और कॉलेज है जहां बीबीए बीसीए होता है, लेकिन वो जनरल कॉलेज है। जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज है, एएम कॉलेज है, तो वो जनरल कोर्स के कॉलेज हैं, उनके यहाँ बीबीए बीसीए का एक डिपार्टमेंट है। बीबीए बीसीए का जो कॉलेज है, वोकेशनल कॉलेज को कहते हैं, जहां पर सिर्फ बीबीए बीसीए के कोर्सेज होते हैं, वो सिमेज है। वहां पर नैक सिर्फ और सिर्फ सिमेज में आया है, और किसी कॉलेज के पास अभी नैक की मान्यता नहीं है। मतलब बच्चों को कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से डरने की जरूरत कारण ही नहीं बनता है। जो हमारे बच्चे आज से नहीं, 2012 और 2013 से सरकारी जॉब में है, जब से सिमेज है तब से है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे लगता है कि सारे बच्चों के प्रश्नों के जवाब हो पा रहे हैं। Yes, sir. और भी प्रश्नों का कंपाइल करके दोबारा पुनः मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।